हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर अपने YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ और काफ़ी दिन बाद आपके साथ हैं। उम्मीद है आप अपने स्कूल में जहाँ पर भी अच्छे से पढ़ते हैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे प्रयास करके उस रास्ते पे और अच्छे से चल सकते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे बहुत सारे वीडियो में होते हैं, और जिन सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते हैं उन्हें हमें मैसेज लिखकर पूछ लेना चाहिए। अगर क्लास में है तो टीचर से सीधे पूछिए। आप YouTube पे किसी भी का कोई कंटेंट अगर देखते हैं और आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको वहीं पे मैसेज लिख करके छोड़ सकते हैं। तो जिसने भी वो वीडियो बनाया होगा वो उसे जवाब देते भी हैं लोग, कभी कभी टाइम पे दे देते हैं, कभी कभी कुछ दिन लगते हैं। एनीवे, आज हमारा टॉपिक है आलू, पोटैटो। आपने नाम सुना होगा। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आलू या पोटैटो। बेटे जब यो इधर तो आलू को जब हम देखा, हमने सबने है आलू कैसा होता है? गोल है ना? वेरी गुड। कई आकार का होता है, कई आकार का होता है। और आलू को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? सब्जी या वेजिटेबल। ठीक है, किसी भी फसल को पढ़ने के साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उसका उपयोग हम किस रूप में करें। हम इस टॉपिक में कवर क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं आलू का बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, के वनस्पति रूप से ये कैसा है, क्या है, इसके बारे में किस तरह की अवधारणाएं हैं और कैसे कैसे इसका उपयोग होता है। और जब हम ये जान जाएंगे कि इसका उपयोग कैसे होता है तो इसके बाद वो हम इस टॉपिक पे चलेंगे कि इसको पैदा कैसे किया जाता है और अच्छी क्वालिटी का आलू पैदा करने के लिए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ये हमारा पूरा कंटेंट है। तो आलू एक रबी सीजन की, कौन से सीजन की? रबी सीजन की, रबी सीजन की कैसी क्रॉप है? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप से मतलब है नकदी फसल। और नकदी फसल हम उस फसल को बोलते हैं जिसको किसान बेच करके सीधे सीधे नगद पैसा प्राप्त कर लेता है। रबी सीजन कौन सा सीजन कहलाता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जिन फसलों की बुवाई हम अक्टूबर से शुरू करते हैं उन फसलों को हम रबी ऋतुओं में गिनते हैं। जैसे कौन कौन सी हैं? आलू, मटर, बरसी, मसूर, चना, सरसों, ये सब हमारी रबी ऋतु की, बरसी रबी ऋतु की फसलें हैं। अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग। तो रबी सीजन की कैश क्रॉप है और ये कैश क्रॉप हमें नगद पैसा दिलाती है। तो अब बात आती है कि बॉटनिकली आलू क्या है, वनस्पतिक रूप से आलू क्या है। ये जो है बेटे मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रूपांतरण। किसका रूपांतरण है ये? तना या स्टेम। स्टेम का रूपांतरण है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर। क्या बोलते हैं? ट्यूबर। और ये ट्यूबर कहाँ है? ये स्टेम कौन सा है? ये स्टेम है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड। और हिंदी में अगर कहें तो इसको लिखेंगे हम भूमिगत के अंडरग्राउंड स्टेम है, जो मिट्टी के अंदर तना है, उससे जो चीज पैदा होती है उसे हम आलू कहते हैं। और उस मॉडिफाइड स्टेम का, मॉडिफाइड
अंडरग्राउंड स्टेम का नाम है ट्यूबर। और ये तुमने पता होगा, तुम बॉटनी में पढ़ा होगा कि किसी जड़ और तने में क्या अंतर होता है। तने में जरूरी है कि बड्स होंगी, स्केल्स होंगे। तो आलू का जो आपने देखा होगा, आलू जैसे आलू किस तरह का, मान लीजिए ये एक आलू है, तो इसमें आपने कई जगह इसी तरह के कुछ वो देखे होंगे, गड्ढे गड्ढे से है ना। बस ये जो गड्ढे से हैं, आंख जिसको बोलते हैं, इन्हीं से नई ग्रोथ होती है और उनको आलू के पौधे के रूप में वो विकसित हो जाती है। इनको बोलते हैं बड्स, कलिकाएं। क्या बोलते हैं? कलिकाएं। तो ये भूमिगत तना है, भूमिगत तना है जो फूल जाता है भोज्य पदार्थ या जो प्रोड्यूस है, जो पौधों ने खाना बनाया था उसके इकट्ठा होने से फूल जाता। और इस फूले हुए तने को ही हम उपयोग करते, किस रूप में उपयोग करते हैं? आलू की क्या करते हैं हम? सब्जी। और आलू को सीधे उबाल करके, आलू के कई आइटम जैसे आलू के फिंगर चिप्स, पापड़ बनते हैं, आलू का पाउडर बनता है, क्योंकि ये स्टार्च का बड़ा अच्छा सोर्स है। बेबी फूड, बेबी बच्चों को खिलाने वाले जो आइटम होते हैं, बच्चों को खिलाने वाले आइटम है, उसमें आलू के पाउडर को मिला करके तैयार किया जाता, ताकि भाई स्टार्च बहुत है इसमें, लगभग 65 to 70% के आसपास स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, आसानी से पाचन योग्य है, बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, और रेडी टू ईट कभी भी बस गर्म पानी में उबाल लीजिए और तुरंत खा लीजिए आप। उसमें नमक मिला के, चाहे जीरे में फ्राई करके, चाहे व्रत में बहुत खाया जाता, आलू व्रत में बहुत ज्यादा खाया जाता, आलू के पराठे है ना, कितनी तरह की। और आलू की कितनी सब्जियों के साथ आलू को बनाते हैं, जितनी सब्जियां आपके नाम याद हों उन सबको आलू के साथ बनाया जाता। एक आध सब्जी ऐसी बताओ जिसको बहुत कम बनाया जाता आलू के साथ? भिंडी। लेकिन भिंडी आलू की भी जब आप किसी हॉस्टल में जाएंगे तो आपको आलू और भिंडी की मिक्स वेजिटेबल मिलेगी वहां पर, क्योंकि ये हॉस्टल में बहुत खिलाई जाती है। खैर, तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आलू को बॉटनिकली हम बोलते हैं, बॉटनिकल नेम है इसका सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका क्या है? ये बॉटनिकल नेम है। और इसकी फैमिली क्या है भैया? वेरी गुड, और सोलेनेसी के कौन कौन से पौधों के बारे में हम जानते हैं? आलू के अलावा मटर, बैंगन, मिर्च, टमाटर, मकोई, ये सब सोलेनेसी फैमिली के ही पौधे हैं। सोलेनेसी फैमिली के जो फूल होते हैं, उनसे जो फल बनते हैं, उनको हम बेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरी। जैसे आपने बॉटनी में पढ़ा होगा ना, फलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या है? इसका बेरी होता है। क्या होता है? बेरी। तो आलू का खाया जाने वाला भाग क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम, जिसका नाम है ट्यूबर। हिंदी में क्या बोलते हैं ट्यूबर को? कंद। क्या बोलते हैं? कंद। ठीक है नहीं? और इंग्लिश में ट्यूबर। अब रबी सीजन की फसल है, तो क्लाइमेट, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? क्लाइमेटिक रिक्वायर, देखो बेटे एक चीज याद रखना, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो बीएसपीजी में टेस्ट का हो, यूटी कैडेट, जो आजकल सीयूईटी कंबाइंड टेस्ट होता है, जो एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सब एग्रीकल्चर की 56 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं लास्ट ईयर तक जिन्होंने सीयूईटी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया, उसी की स्कोर के आधार पर अपने यहाँ एडमिशन लिया है। तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री,
बीएससी फिशरी, बीएससी होम साइंस, ये कुछ भी अगर करना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आपको सीयूईटी एग्जाम क्वालिफाई करना ही। और किसी भी एडमिशन के एग्जाम में या नौकरी के जो एग्रीकल्चर का है, बगैर आलू का क्वेश्चन आए एग्जाम पूरा नहीं माना जाता है। तो आलू जरूर आएगा, कम से कम एक क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि आलू का खाया जाने वाला भाग क्या है। ऑप्शन 1 रूट, ऑप्शन 2 स्टेम, ऑप्शन 3 मॉडिफाइड स्टेम, ऑप्शन 4 लीव्स। अब स्टेम भी लिखा है, मॉडिफाइड स्टेम भी लिखा है, तो हमें आंसर क्या होगा, मॉडिफाइड स्टेम। कभी कभी आ जाएगा कि ये मॉडिफाइड आलू एक मॉडिफाइड स्टेम है। ऑप्शन 1 ट्यूबर, ऑप्शन 2 राइजोम, ऑप्शन 3 रनर, ऑप्शन 4 कोई रूट का नाम दे देगा, कोनिकल रूट या कुछ। अब आप सोचेंगे कि मिट्टी के अंदर है तो मिट्टी के अंदर तो जड़ ही होगी, ये कॉमन बात है कि मिट्टी के अंदर क्या है, वो जड़ होगी। लेकिन भाई तना भी होता है, अदरक भी तना ही है, वो भी मिट्टी के नीचे है, आलू भी मिट्टी के नीचे है ना। अरबी भुइयां जिसको बोलते हो आप, कंद, जिमीकंद, ये बहुत सारी चीजें जो मिट्टी के नीचे ही। अच्छा एक चीज और आ जाती है कभी कभी, एक आपने नाम सुना होगा पोमेटो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पोटैटो प्लस टोमेटो, आलू और टमाटर। बेटे वैज्ञानिकों ने किस चीज का उपयोग करके, अब मैं यहां लिखता हूं बायोटेक्नोलॉजी, बड़ी चीज है। और इसमें और छोटी बात कहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की ही एक ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका उपयोग करके एक ऐसा पौधा बना लिया है जिसमें जमीन के ऊपर तो टमाटर लगते हैं और जमीन के नीचे आलू, यानी कि 2 in 1 हो गया। क्या हो गया, 2 in 1। पौधा एक है, ऊपर जब फैलेगा तो टमाटर आएंगे और जड़ में जब फैलेगा तो अगर सोचो। और इसके साथ बैंगन को भी किया है लोगों ने, लेकिन अभी वो पोमेटो तो किसानों तक आ गया है, पोमेटो तो किसान भी उगाने लगे एडवांस। क्यों, कितनी बढ़िया है, पौधा एक, चूंकि फैमिली एक है, आलू की भी और टमाटर की भी, तो पौधे के गुण लगभग सब एक जैसे हैं। ऊपर टमाटर आते हैं और नीचे आलू आते हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि भाई पहले से नेचुरल तरीके से आलू अलग होता है, टमाटर अलग होता है। क्योंकि जनसंख्या इतनी बड़ी है, जमीन सीमित है, तो हमें ऐसे विकल्प तलाशने होंगे कि लोगों को खाने की चीज आसानी से मिलती है। और एक ही खेत में एक ही ऋतु में अगर 2 फसल हो जाती हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं। दोनों धारणाएं हैं, एक जो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैदा हो ताकि लोगों को आसानी से चीजें उपलब्ध हों, तो वो टोमेटो को कहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। और जो कहते हैं कि नहीं, वातावरण में बाधा बन जाएगी, लोगों को कुछ नुकसान हो सकता है, इसके हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं, तो वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आलू अलग होना चाहिए, टमाटर। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके छेड़छाड़ कर रहे हैं कुदरत के नियम में, छेड़छाड़ कर रहे हैं कुदरत के नियम में। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। दोनों चीज है कि आपको तय करना है कि क्या बेहतर है। लेकिन यह है कि आलू के साथ साथ टोमेटो भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि टोमेटो क्या है।
अब वो कॉम्बिनेशन दे देगा। ऑप्शन 1 पोटैटो प्लस टोमेटो, ऑप्शन 2 पोटैटो प्लस ब्रिंजल बैंगन, ऑप्शन 3 पोटैटो प्लस चिली, और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, के इन तीन में से कोई भी नहीं। तो कई तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, ये पोटैटो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड। एक दूसरा क्यों फूल जाता है कि जितनी भी फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है वो जाकर इकट्ठा कहाँ होता है, आलू के मॉडिफाइड स्टेम में। बना कहाँ, पत्तियों में, इकट्ठा कहाँ हुआ, जमीन में। तो कोई रिलेशन होगा, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इस रिलेशन को बोलते हैं सोर्स सिंक रिलेशनशिप। सोर्स सिंक रिलेशनशिप, सोर्स क्या है हमारा, लीव्स, पत्तियां, ये हमारी पत्तियां हैं जहां खाना बनेगा। और सिंक क्या है, वो है स्टोरेज। स्टोरेज कहां हो रहा हमारा, ट्यूबर में। तो पत्ती और ट्यूबर के आपसी संबंध को कौन सा संबंध कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। सह संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप या सोर्स सिंक रिलेशनशिप। तो इसका आंसर होगा सोर्स सिंक रिलेशनशिप। ये जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे तो आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ नाम याद रखने तक ठीक है। क्योंकि आपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ी थी, दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम और जड़ के बीच में जो संबंध है, दोनों एक दूसरे को कुछ देते हैं और दोनों ही तरक्की करते हैं। तो ठीक, अब हम आलू के अगले पार्ट पर पढ़ते हैं, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, कि इसकी जलवायु की आवश्यकता क्या है। तो जो जलवायु आवश्यकता है बेटे, ये निश्चित मान के चलिए कि अगर विंटर सीजन या रबी सीजन की क्रॉप है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम। टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर कम कितना, एवरेज अगर मान के चलें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन, 22 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन टेम्परेचर है तो अंकुरण बढ़िया होगा 22 से 24 के बीच में। जैसे अब आ जाएगा अक्टूबर में, तो जो औसत तापमान होगा दिन का ज्यादा रात का कम, लेकिन जब दोनों को जोड़ कर औसत करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 26, 25, 24, 27। तो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में इसका जमाव बहुत बढ़िया। अब जैसे जैसे तापक्रम नीचे आता जाएगा, 20 के नीचे आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा जमाव के लिए। 20 से लेके 24 डिग्री सेंटीग्रेड काहे के लिए, जमाव। और अगर आलू के कंद बनने हैं, आलू के ट्यूबर बनने हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 16 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। एप्रोप्रिएट है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, कब, ट्यूबर। ट्यूबर फॉर्मेशन आलू के बनने के लिए, और आलू खूब मोटा हो जाए, आलू खूब बड़े आकार का हो जाए तो टेम्परेचर और थोड़ा कम हो जाना, फिर ये आ जाता है 14-16 डिग्री, 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड के 12 तक आ जाता है। क्योंकि जाड़ों में आलू बहुत बढ़िया पैदा होगा, खूब बैठता है आलू, बैठना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलू का बैठना। बैठने का मतलब है कि आलू बहुत सारे बने और उनका आकार बड़ा होना, तो ये टेम्परेचर है। मिट्टी कैसी चाहिए इसको, मिट्टी चाहिए इसको हमारी जो बलुई दोमट, बलुई दोमट क्या बोलते हैं बलुई को, सैंडी लोम। लोम का मतलब होता है दोमट और सैंड का मतलब होता है बलुई। कि ऐसी दोमट मिट्टी
मिट्टी जिसमें थोड़ी रेत की मात्रा अधिक है, ऐसी मिट्टी जिसमें थोड़ी रेत की मात्रा ज्यादा है। क्यों चाहिए ऐसी मिट्टी हमको? ताकि मिट्टी में खुदाई जब हम आलू की करें या आलू में निराई उड़ाई करें तो उसका आकार ज्यादा अच्छे से बड़ा हो। यदि मिट्टी चिकनी होगी, मटियार होगी, तो वो पानी भरने के बाद कॉम्पैक्ट सिकुड़ेगी तो आलू के आकार छोटा रह जाएगा। आलू के बड़े आकार होने के लिए क्या चाहिए हमको? मिट्टी ऐसी जो बलुई दोमट हो लेकिन उसमें थोड़ी रेत की मात्रा। अब ऐसी मिट्टी जिन जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है बेटे? जिसमें गंगा यमुना का दोआब, एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना, उसके बीच का जो हिस्सा है। अब आप शुरू करिए, मेरठ मंडल, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, ये मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में पूरा गंगा यमुना के बीच वाला हिस्सा, कानपुर, कन्नौज, फरुखाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई तक आलू बहुत बेहतरीन, उन्नाव बहुत बढ़िया आलू है, उरई, तो ये इतना बेहतरीन आलू होता है यहाँ पर पूरा क्षेत्र। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आलू के बहुत बढ़िया पहाड़ पे उत्तराखंड, हिमाचल और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI, कुफरी, हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है कुफरी। क्या स्थान का नाम है? वहां पर आलू की रिसर्च होती और इसीलिए आपने आलू की ज्यादातर वैरायटी के नाम के साथ कुफरी लिखा हुआ देखा। और अभी जो ये त्रासदायी बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में, तो कुफरी को भी काफी नुकसान पहुंचा। कुफरी के सेंटर होते हैं ना, तो कुफरी के सेंटर जहां आलू की रिसर्च होती उसको भी नुकसान पहुंचा। तो CPRI कुफरी हिमाचल प्रदेश में है, जहां से आलू की बहुत सारी प्रजातियों का विकास किया है। नई नई प्रजातियां यहीं से निकाली जाती हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? आलू का महत्व क्या है ना, और आलू को किस रूप में हम उपयोग कर सकते हैं ये पढ़ा हमने। आलू वनस्पतिक रूप से बॉटनिकली क्या है ये जाना हमने। आलू को कैसी मिट्टी और कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है ये भी जाना हमने। आलू को pH मान कैसा चाहिए, मिट्टी का pH मान कैसा होना चाहिए आलू के लिए? pH मान समझते हो ना? वेरी गुड। pH मान होता है मिट्टी की रासायनिक अभिक्रिया के मिट्टी में अम्ल अधिक हैं या क्षार अधिक हैं, या मिट्टी उदासीन स्तर पर है। देखिए 7 pH मान से अगर 8, 9, 10 इधर बढ़ेंगे तो फिर उसका क्षारीयपन या लवणीयपन बढ़ेगा, और 7 से 6, 5, 4 इधर की तरफ चलेंगे तो उसमें अम्लीयता बढ़ेगी। आलू की उपज या आलू की ग्रोथ सबसे अच्छी होती है 6.5 से 7.5 pH मान के, 6.5 से 7.5। जब ये 6 की तरफ बढ़ेगी या 5.5 की तरफ बढ़ेगी तो एक बीमारी हो जाती है स्कैब, पोटैटो
स्क्वायर, पोटैटो स्क्वायर, जो अम्लीय माध्यम में होगी। जो कब होगी? अगर मिट्टी अम्लीय है तो पोटैटो स्क्वायर बीमारी होने की संभावना, ये भी बहुत पूछा जाता है स्क्वायर। देखिए, जब हम किसान के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो किसान का उद्देश्य होता है आलू की अधिकतम, अच्छे आकार के आलू की अधिकतम पैदावार। कैसे? अच्छे और एक जैसे आलू हो। एक आलू इतना मोटा है, छोटा सा, उससे अच्छा मामला नहीं बनता किसान का। किसान का चाहिए कि आलू का जो भी साइज हो वो लगभग एक जैसा हो। वो कैसा हो? एक जैसा। और अगर मोटा आलू है तो उसका रेट थोड़ा महंगा मिलता है, और छोटा आलू है तो रेट सस्ता। ठीक, ये हो गया बेचने के हिसाब से। अगर आलू को बुआई करने के लिए खरीदना है तो छोटा आलू बहुत बढ़िया। छोटा आलू जिसका साइज, जिसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर तक हो। कितने? 2.5 सेंटीमीटर तक का व्यास का आलू अगर है तो उसमें साबुत आलू होते हैं, और उससे बड़े साइज का है तो उसको काट कर बोया जाता है। ठीक, तो अब कोई बच्चा जरा इसको एक बार रब करे, पीरियड होगा। ठीक है, इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट पीरियड में